नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। रेवाड़ी नगर परिषद की अनदेखी के चलते लगातार शहरवासी आवारा पशुओं का शिकार हो रहे हैं। सोमवार सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर के सेक्टर 4 निवासी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी में बतौर लेक्चरर अजीत सिंह नंबरदार पर गोवंश ने जानलेवा हमला कर दिया। ये हमला कहीं और नहीं, उनके घर के पास में ही हुआ। इस हमले में अजीत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। तस्वीरों में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने अजीत सिंह को बचा लिया, लेकिन सवाल है कि ठीक 1 साल पहले शहर में फोटोग्राफर संजय उर्फ डोली को कोई बचा नहीं पाया था। सांड ने उसकी जान ले ली थी। अब एक बार फिर से लगातार शहर की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालात इसके इतर हैं। सवाल है कि आखिर इन हमलों का जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहले आपको सुनाते हैं कि सेक्टर 4 आरडब्ल्यूए सचिव एडवोकेट अनिल यादव ने क्या कहा। हेलो। जी भाई साहब। जी भाई साहब, आई आवाज अब? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। क्या पूरा मामला था, किस तरह से हमला हुआ? भाई साहब, सेक्टर 4 में गायों का बहुत जबरदस्त आतंक मचा हुआ है। 50-50 के झुंड में गायें चलती हैं जी। और पिछले लगभग 2 साल से हम कमेटी में बार बार रिटर्न में शिकायत दे रहे हैं और ईओ वगैरह को हम कंप्लेंट कर रहे हैं जी। कई बार ये गायें जो है ना सेक्टर के रेजिडेंट्स उन पर अटैक कर चुकी हैं जी। और आज का जैसे ये मामला है, इसमें भी ये अजीत सिंह जी है 175 से जी। ये सुबह अपने स्कूल जाने से पहले ना घर से बाहर निकले थे जी। ये खोरी जो है ना वो लेक्चरर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जी। और तो जैसे ये घर से बाहर निकले साइड में एक खाली प्लाट था, उसमें गाय थी और अचानक पता नहीं क्या सूझी गाय को इनके ऊपर अटैक कर दिया। जी। जी। और इनकी हालत अगर सुबह देखते ना, वो तो एक आध लोग पड़ोस में थे, वो भाग के इनको बचाया, नहीं तो हो सकता है कोई कैजुअलिटी हो जाए। इस तरह से अटैक था। जी। जी। इनके कपड़ों की हालत और इनकी चोटें अगर आप देखेंगे तो पूरे शरीर में चोटें लगी हुई है। सर, लगातार जिस तरह से नगर परिषद का दावा किया जाता है कि हम कैटल फ्री कर रहे हैं, कैटल फ्री कर रहे हैं, पशुओं को पकड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? कोई मेरे ख्याल से शायद इनकी फाइलों में या पेपरों में हो सकता है इन्होंने कैटल फ्री कर दिया हो जी। लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं, सिवाय ये झूठे बातें, झूठे आश्वासन और झूठे जो ना वायदे पब्लिक से कर रहे हैं। एक्चुअल में धरातल पे कोई काम नहीं है। आप सेक्टर में कभी भी आ जाओ, हम आपको दिखाएंगे सैकड़ों गाय जो ना आवारा गाय, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं जी। कोई किसी तरह का जो ना कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है कमेटी की तरफ से। सर, आप सेक्टर 4 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी भी हैं, प्रशासन और नगर परिषद से क्या मांग करोगे? मांग तो हमारी यही है सर, कम से कम सेक्टर तो वैसे भी मानते हैं कि भी जो कॉलोनीज है उनसे थोड़ा सा मतलब जिस तरह से है ये एरिया जो ना डेवलप एरिया है प्लानिंग के साथ, तो कम से कम वैसे तो पूरे सेक्टर ही ना पूरा शहर ही कैटल फ्री होना चाहिए जी। लेकिन हमारे एरिया में तो हमारी पर्टिकुलर ये मांग है कि सेक्टर में कम से कम ये गाय और कुत्ते नहीं होने चाहिए। जी। जी। बिल्कुल भी ठीक है जी। ओके। क्योंकि आए दिन लोगों पे अटैक करते रहते हैं। पीछे अभी पिछले 2-3 साल में 2 साल में कम से कम 8-10 लोगों पे अटैक कर चुके हैं। जी। एक फोटोग्राफर की मौत भी थी, आपको पता होगा कि आवारा पशु ने फोटोग्राफर को टक्कर मार के मार भी दिया था। जी बिल्कुल, वो मैंने वो न्यूज पढ़ी थी और उसके बाद ये हमें भी ये लगा था कि भी शायद अब कमेटी की तरफ से कोई सीरियसनेस दिखाई जाएगी और कुछ कार्रवाई की जाएगी। जी। लेकिन वही डाक के 3 पात इन्होंने करना कुछ नहीं है जी। सिवाय झूठे आश्वासन और ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ठीक। अभी पीछे लास्ट ईयर ही एक बुजुर्ग थे, उनके ऊपर गाय न अटैक करे, उनकी रिब्स में फ्रैक्चर आ गया था, काफी दिन परेशान रहे। सेक्टर 4 में आए दिन ये सेक्टर 4 में सर आए दिन ये घटनाएं होती और लोग काफी परेशान हैं। जी। ओके सर, ओके, थैंक यू।